बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बाकायदा मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे में राहुल गांधी शामिल हुए और दोनों इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक पहुंचे। लेकिन चर्चा जहां एसआईआर को लेकर के दिन भर होनी चाहिए, वो चर्चा एक वीडियो की वजह से यू टर्न ले गई, यानी 360 डिग्री में घूम गई। हुआ यूं कि एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में पप्पू यादव उस वैन में सवार होना चाहते थे जिसमें राहुल और तेजस्वी मौजूद थे। उससे पहले उनके कुछ विधायक पहुंचे थे, लेकिन जब पप्पू यादव पहुंचे तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया और इस दौरान काफ़ी बहस हुई। इसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पप्पू यादव ने ये कहा कि उन्हें बहुत चोट आई है, उन्हें चोट लगी है, उनके बैक में पेन है। अब उन्होंने ये कह दिया है कि सभी दल के लोग वहाँ चढ़े हुए थे, लेकिन मेरा नाम नहीं था। अगर मैं वहाँ चढ़ रहा था तो फिर मुझे रोक दिया गया। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद ये कहा गया कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का अपमान हुआ है। उन्हें उस जगह पर जाने तक नहीं दिया गया जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे। इसके बाद चर्चा हुई कि दोनों के अपमान की वजह आखिर क्या है। इसके बाद पप्पू यादव ने सफाई दी और उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम नहीं था तो इसमें अपमान जैसी कोई बात नहीं है। जो थॉट प्रोसेस को समझते हैं वो नहीं समझेंगे, हम तो कहीं नहीं हैं। भैया मेरा दुर्भाग्य क्या है हम जानते हैं। ये शब्द पप्पू यादव के, जिनको बुधवार को राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने से रोक दिया गया। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों ने धक्का तक दे दिया। बाकायदा इसका वीडियो फुटेज वायरल हो गया है और पप्पू यादव अब तर्क के ऊपर तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गांधी परिवार रिश्ते की वो दुहाई दे करके कह रहे हैं कि मेरे और जिनके साथ रिश्ता है ना वो बना रहता है, तो कभी उस रिश्ते के बारे में सोचना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि पप्पू यादव का रिश्ता कैसा है कांग्रेस के साथ, क्योंकि उन्होंने बिना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव तो लड़ा था, लेकिन आरजेडी को वो नाराज कर दिया, क्योंकि दोनों का गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान था। लेकिन पप्पू यादव ने बगावत करते हुए आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत गए। क्या इसीलिए आरजेडी उन्हें सबक सिखाना चाहती थी और इसीलिए पटना में 9 जुलाई को जो कुछ हुआ उसके लिए पप्पू यादव खुद जिम्मेदार हैं। दरअसल महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साथ जो वाकया हुआ उस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है और यही केंद्र बिंदु में रहा। बिहार बंद को लेकर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव एक ओपन ट्रक में सवार थे। पप्पू यादव कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जब इस मंच पर चढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने पीछे धकेल दिया। धक्का देने से नीचे वो गिरते गिरते बचे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर पप्पू की सार्वजनिक फजियत हुई है, लेकिन उन्होंने अपने तर्कों से इसे साधने की कोशिश की है। अब ये भी माना जा रहा है कि वो नाराज भी हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपमान का घूंट पी करके ही राजनीति में आए हैं। हालांकि पप्पू यादव ने हमेशा राहुल गांधी को अपना नेता माना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, ये उम्मीद लेकर कि पूर्णिया सीट से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दबाव के सामने ये सीट उनके खाते में चली गई। बीमा भारती को टिकट दिया गया, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल करते हुए लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। खास बात यह थी कि बीमा भारती के प्रचार में तेजस्वी यादव ने एक रैली में यहां तक बोल दिया था कि एनडीए बेशक जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव यहां से नहीं जीतना चाहिए। इस जीत ने पप्पू यादव की नजरों में उनका कद और मजबूत किया है। पप्पू यादव ने दिल्ली चुनाव से लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन के लिए प्रचार करते भी नजर आए थे। अभी कुछ दिन पहले पंजाब की लुधियाना सीट पर पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जमकर कैंपेन भी किया था, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने उनकी स्थिति असहज ही बना करके रखी है। उनको वो ना कांग्रेस में शामिल दिखाना चाहते हैं, ना ही वो उससे बाहर। पटना चक्का जाम के दौरान पप्पू यादव की जगह हंसाई तो हुई, लेकिन पटना की घटना कोई पहला मौका नहीं है जब पप्पू यादव को राहुल गांधी के करीब जाने से रोका गया हो। कई बार उन्हें पहले भी राहुल गांधी से मिलने का मौका मिला, लेकिन मिल नहीं पाए। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इसके पीछे तेजस्वी यादव और राजद का दबाव है, जो पप्पू यादव की बढ़ती लोकप्रियता और सक्रियता से असहज है। पप्पू यादव का तेज तरार अंदाज और बिहार में दलित, पिछड़ा, गरीब वर्गों के बीच उनकी पकड़ राजद के लिए एक चुनौती बन गई है। वो तेजस्वी यादव के लिए असहज करने वाला तो है ही। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जानबूझकर बुधवार को पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का नाम मंच पर मौजूद नेताओं की लिस्ट से गायब करा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। नेतृत्व को लेकर के तनाव अभी से दिखने लगा है। पप्पू यादव ने बार बार ये कहा कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और कम से कम 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए।
उनका ये बयान राजद के लिए असहज इसलिए हो जाता है क्योंकि राजद चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। इस असहजता का ये सबब भी है कि जो खुद को गठबंधन का नेतृत्व करता मानता है वो तेजस्वी यादव अपने आप को मानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की सक्रियता और युवा वोटरों के बीच उनकी अपील ने राजद को महागठबंधन का केंद्रीय चेहरा बना दिया है। लेकिन पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई बने, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षा गठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा कर रही है। कुल मिलाकर के पटना की घटना में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच से दूर रखना आरजेडी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये गठबंधन और ये घटना गठबंधन के भीतर नेतृत्व और प्रभाव की जंग को भी उजागर कर रही है। दरअसल पप्पू यादव का ये मानना है कि मेरे जिनके साथ रिश्ता है वो क्या चाहता है वो सोचना पड़ता है। शायद राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान के प्रति उनकी वफादारी और गठबंधन की मजबूरियों की ओर उनका इशारा है, या फिर इस घटना के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनको फोन करके इसके लिए खेद जताया हो। ऐसे में पप्पू यादव का अपमान सह करके भी राहुल गांधी के प्रति वफादारी जताना उनके दीर्घकालिक रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि तमाम लोग मानते हैं कि पप्पू को कांग्रेस मानती तो है लेकिन अपना मानता हुआ वो बिहार में दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि वो तेजस्वी और आरजेडी को नाराज नहीं करना चाहती। कुछ लोग उसे उनके बेटे की सियासत में स्थापित करने की कोशिश के तौर पर भी देखते हैं। दूसरी ओर उनकी ये मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि निर्दलीय सांसद के रूप में उनकी सियासी ताकत सीमित है और कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी मौजूदा दौर में उम्मीद बनी हुई। लेकिन चोट खा करके भी पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन जो अंदरूनी चोट है उसका दर्द पप्पू यादव बाहर नहीं निकालना चाहते। फिलहाल इस चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.